क्लास 10th वाले बच्चों से मैं क्या ही कहूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो, बहुत ज़्यादा अपने ज्ञान इकट्ठा कर लिया है। आप पहली बार बोर्ड देने जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कितनी बड़ी जंग जीतने जा रहे हो। बेटा सिंपल सा बोर्ड है, ठीक है। हम लोग जो हाफ ईयरली के पेपर देते हैं, प्री बोर्ड के पेपर देते हैं, बस उससे थोड़ा लेवल ऊपर होता है। एक एग्जाम हॉल होता है, उसका प्रेशर होता है, ठीक है, जो आप पहली बार फेस करते हो। जो आप क्वेश्चंस पूरी साल अपने सैंपल पेपर में देखते हो, जो क्लास में टीचर डिस्कस करता है, वही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। कुछ नया वहां पे नहीं दे दिया जाता है, ठीक है। तो दिमाग में इतना प्रेशर लेके घूम रहे हो ना तुम लोग। साइंस में इतना सा सिलेबस है बेटा, इतना सा, 4 चैप्टर फिजिक्स के, 4 चैप्टर केमिस्ट्री की, बायो रट ली जाती है। इसमें बहुत ज्यादा हवा नहीं बनाना होता है। आईआईटी नीट का पेपर नहीं देने जा रहे हो आप लोग, ठीक है। पता नहीं क्या तुम लोगों ने दिमाग में बना रखा है। मार्केट में इतने सारे पब्लिकेशंस की बुक्स चल रही हैं, इतने सारे पब्लिकेशंस भर भर के। हमारे टाइम पे एक आती थी एवरग्रीन की, पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था, एनसीईआरटी को ही हम सब लोग सब कुछ मानते थे। हमारे टीचर ने कह दिया कि ये लाइन पढ़ लो, उतना पढ़ लिया, काम हो गया। और एनसीईआरटी तब और मोटी थी। साइंस के 5-5 सैंपल पेपर बच्चे इकट्ठा करे हैं, ओसवाल का करे, एमटीजी का पकड़े हैं, अरिहंत का पकड़े हैं, और फिर भी नंबर नहीं आ रहे। प्री बोर्ड में 0 बटा सन्नाटा नंबर आ रहे हैं, क्यों? बेटा अगर करना चाहो ना तो एनसीईआरटी पर्याप्त है, और बहुत लिमिटेड दे रखा है। फिजिक्स में सब कुल मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं। सर 10 क्वेश्चन अलग अलग बेस पे आते हैं। अब तो पेपर कैसा आता है? कुछ नहीं आता पेपर, कुछ नहीं आता। थ्योरी रटने वाली है, रट लो अच्छे से, बैठ के रट सकते हो। इंग्लिश सॉन्ग्स तो तुम्हें तुरंत याद हो जाते हैं, शायरियां तुम्हें सारी याद हो जाती हैं। और तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। हाँ? अगर तुम्हें अपना गुरूर, अपना ईगो दिखाने के लिए आ जाए तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें डींगे मारते हो कि हम ये कर लेंगे और देख लेंगे। तुम्हें कुछ नहीं कर पाओगे तुम। तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेटा साइंस के लिए आप पेपर में, मैं सिंपल सा बता रहा हूं, आपने अगर एक बार एनसीईआरटी सही से पढ़ ली, आपने अपने टीचर्स के नोट्स पढ़ लिए, जिस भी टीचर पे आप भरोसा करते हो, जहां कहीं से भी पढ़ते हो, आपने उसके नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, आप इलेक्ट्रिसिटी के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओ। 50 क्वेश्चंस, जिसमें आप सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इधर मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, जितना जो कुछ भी है, आप 50-50 क्वेश्चन लगा के चले जाओ। पर्याप्त है बेटा, पर्याप्त। और ये ना मानो तो सैंपल पेपर सीबीएसई की जो ओरिजिनल कॉपी आती है, ठीक है, अगर अपने भैया के हो तो 4-5 साल की कलेक्ट करके देख लो, पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सीधे साधे क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल से। बस वो ब्लैक एंड व्हाइट आपको समझ में नहीं आता है वहां पे। एनसीईआरटी पढ़ लो, अपने टीचर्स के बनाए हुए नोट्स पढ़ लो, या एनसीईआरटी के ही नोट्स जो हैं सबसे बढ़िया, ठीक है, वो पढ़ लो। अपनी लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे, वहां से पढ़ेंगे, कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। अगर आप पूरी साल सही से 2 घंटे भी पढ़ते ना, तो एग्जाम के एक दिन पहले मूवी देख के चले जाते, मूवी देख के सुबह पेपर दे दे जाते, तब भी तुम्हारे 90% आ जाते। ये दिमाग में जो तुमने सरदर्दी बना रखी है कि पेपर क्लास 10th में 90% कैसे आते हैं, कुछ नहीं होता है ये सब, ठीक है। पूरी साल में 365 दिन में तुमने 35 मिनट पढ़ा नहीं। अब लास्ट टाइम पे तुम स्ट्रेटजी वीडियो देखोगे, यहां का कंटेंट देखोगे, साइंस के 5 सैंपल पेपर है, मैथ्स के 5 सैंपल पेपर इकट्ठे करो, उससे क्या होगा? 5-5 किताबें इकट्ठा करो, सैंपल पेपर नहीं। साइंस की 5 किताबें हैं, मैथ्स की भी 5 किताबें हैं, आर डी शर्मा पकड़े, आर एस अग्रवाल पकड़े, एनसीईआरटी पकड़े, पता नहीं कौन कौन सी तो तुम्हारे पास बुक्स हैं, प्लस ये टीचर का मटेरियल, वो टीचर का मटेरियल, फिर भी नहीं कर पा रहे हो। करो बहाने, करो मक्कारी।
अपना जीवन खराब करोगे और किसी का नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा तुम लोगों को भी। एक्स्ट्रा कंटेंट कहां से? तुम्हारे जो सीनियर्स हैं, हम हैं, या जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, कितना 10th के लिए कोई बहुत ज्यादा पढ़ के आया था क्या? या 10th के एग्जाम के बाद हम लोगों को डायरेक्ट, मतलब मैं अपना तो नहीं कह रहा, मुझसे बहुत बड़ी बड़ी टीचर्स है, क्या डायरेक्ट सबको आईआईटी में एडमिशन मिल गया 10th से ही? नहीं मिल गया ना। सबने एनसीईआरटी पढ़ी थी, किसी ने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा होगा। एनसीईआरटी पढ़ी, मन लगा के पढ़ ली, लास्ट के 2 महीने सबने, सब 10th में मक्कारी करते हैं, ठीक है, सब खेलते हैं। हम लोग के टाइम पे फोन नहीं बहुत ज्यादा था, तो हम लोग फिजिकली वर्क ज्यादा करते थे, फिजिकली खेलते थे, ठीक है, बंक मारते थे, ये होता था वो होता था, सब करते थे। लास्ट के 2 महीने सीरियसली होके, वो भी कैसे सीरियसली होके, 18-18 घंटे नहीं पढ़ते थे, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया मन लगा के, वो भी मम्मी ने आके दिखा दी तो 4 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, देख लिया कि घर वाले आके गाड़ी देख रहे हैं कि हाँ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, तो थोड़ा और ज्यादा पढ़ लिया, 1 घंटा 1.5 घंटा बढ़ा दिया, नॉर्मली पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आए। अब तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास पर्सनल फोन है, पर्सनल रूम है, ठीक है, सारी चीजें हैं तुम्हारे पास, नंबर फिर भी नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि यहां से सोचना बंद कर दिया ना। हम तो रिसोर्स इकट्ठा कर रहे हैं, यहां पे कोई रिसोर्स नहीं है, तो नंबर कहां से आएंगे?